Welcome friends to the fifth lecture of projection of plane. Today we are going to start the question number 7 of our booklet. The question is also available in the description below and right now अभी आपके सामने यहाँ पर ये क्वेश्चन आएगा अभी, तो मैं क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा. A thin 30 degree 60 degree set square has its longest edge in the VP and inclined at 30 degree to the HP. Its surface makes an angle of 45 degree with the VP. एक बार और एक क्वेश्चन पढ़िए. A thin 30 degree 60 degree set square has its longest edge in the VP and inclined at 30 degree to the HP. Its surface makes an angle of 45 degree with the VP. तो friends, this question is based on 30-60 degree set square. तो 30-60 degree set square कैसा होता है? ये रहा मेरे पास 30 degree 60 degree set square. Here this angle is 60 degree, this is 30 degree, this is called perpendicular, this is base and this is हाइपोटेन्यूस. इसको बेस आधार, परपेंडिकुलर लंब और हाइपोटेन्यूस कर्ण भी कहा जाता है. तो माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेस्ड है इस पर. अब इसकी लॉन्गेस्ट एज कौन सी होगी? ये रही लॉन्गेस्ट एज. क्वेश्चन क्या कह रहा है? इट इज रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट्स लॉन्गेस्ट एज इन द वीपी. अब इन द वीपी का मतलब क्या बेटा? इन द वीपी का मतलब रेस्टिंग इन द वीपी. और मैं आपको पढ़ा चुका हूं कंडीशन में कि प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन के अंदर जो भी चीज, जो भी एज या कॉर्नर रेस्ट करता है वो कौन से हैंड पर बनाते हैं हम? लेफ्ट हैंड पर. और फिगर को कौन से हैंड से रेज करते हैं, उठाते हैं, इंक्लाइन करते हैं? राइट हैंड से. तो इस क्वेश्चन के अंदर लॉन्गेस्ट एज इन द वीपी है. दैट मीन्स लॉन्गेस्ट एज जो है वो वीपी में रेस्ट कर रही है, तो हम लॉन्गेस्ट एज को लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे. किस तरीके से? ये देखिए, ये रही लॉन्गेस्ट एज इन द वीपी, ये रहा इन. आप ऐसे भी बना सकते हैं फिगर और आप ऐसे भी बना सकते हैं फिगर. अब हमें क्या करना है? लॉन्गेस्ट एज इन द वीपी रेस्ट कर रही है. आगे जाएंगे, इसकी सरफेस को वीपी से इंक्लाइन करेंगे. दिस इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज 45 डिग्री. फिर अगली स्टेप में जाकर इस लॉन्गेस्ट एज को एचपी से 30 डिग्री इंक्लाइन कर देंगे और इस सिचुएशन में हमें फ्रंट और टॉप बनाना है. तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले फिर वही सवाल, वही क्वेश्चन कि फर्स्ट फिगर हम एचपी में बनाएंगे या वीपी में बनाएंगे, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, फर्स्ट फिगर विल डिपेंड ऑन सरफेस एंगल. सबसे पहले सरफेस जिससे इंक्लाइंड होगी उससे पैरेलल मानकर टू शेप बनाएंगे. अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन द सरफेस इंक्लिनेशन इज गिवन विद द वीपी. तो हम वीपी से फिगर को बनाना स्टार्ट करेंगे. और इस क्वेश्चन के अंदर एक खास बात और है, वो ये कि क्वेश्चन के अंदर कोई भी डायमेंशन नहीं दिया. डायमेंशन मतलब जैसे हमने पेंटागन का क्वेश्चन करा, हेक्सागन का क्वेश्चन करा, तो यहाँ पर क्वेश्चन के डायमेंशन गिवन रहते थे कि 25 mm एज का हेक्सागन बनाना है या 40 mm का आपको पेंटागन बनाना है. इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है? अ थिन 30-60 डिग्री सेट स्क्वायर हैज इट्स लॉन्गेस्ट एज इन द वीपी एंड इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द एचपी एंड इट्स सरफेस मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द वीपी. पर क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी ये नहीं बताया कि आप 30-60 डिग्री सेट स्क्वायर का डायमेंशन क्या लें. तो बेटा, अगर कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम एग्जाम के अंदर क्वेश्चन में हो जाए तो आप क्वेश्चन को गलत मानकर छोड़िएगा मत. आप अपनी मर्जी से कोई भी डायमेंशन लीजिए और हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. तो देखिए बेटा, हम यहाँ पर अपनी मर्जी से कोई भी डायमेंशन लेकर 30-60 डिग्री सेट स्क्वायर का कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं. तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. सो वेरी फर्स्ट हम ड्रॉ करेंगे एक रेफरेंस लाइन. मैं यहां एक XY लाइन, रेफरेंस लाइन ड्रॉ करता हूं. दिस इज अ रेफरेंस लाइन एंड डिनोटेड बाय X एंड Y. हम कोई भी डायमेंशन ले रहे हैं. तो देखिए, हमने अपनी मर्जी से सेट स्क्वायर का कोई भी डायमेंशन ले लिया. इट डिपेंड्स ऑन अस. अब कंस्ट्रक्शन ये कहता है, अब हम क्या करें? ड्राफ्टर के इस बड़े वाले स्केल को 30 डिग्री अपवर्ड्स डायरेक्शन में घुमाएं. 30 डिग्री अपवर्ड्स गिरा. अब इस स्केल की मदद से हॉरिजॉन्टल यहां से एक लाइन खींचे, कितनी भी बड़ी, इट डिपेंड्स ऑन यू, कितनी बड़ी लाइन खींचे. एंड आफ्टर दैट, अब ये जो छोटा वाला स्केल आपको दिखाई दे रहा है, इस स्केल को आप यहां लेकर आइए और इस एज पर परपेंडिकुलर डाल दीजिए. मैंने बोला इस स्केल को यहां लेकर आए और इस एज पर परपेंडिकुलर. तो देखिए बेटा, हम इस स्केल को यहां लेकर आते हैं, ये आया और ये ग्रीन वाली लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया. और अब यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको डार्क कर दीजिए. तो आप देख सकते हैं 30-60 डिग्री सेट स्क्वायर का कंस्ट्रक्शन हमने कर दिया. आप फिगर से चाहें तो इसको कंपेयर भी कर सकते हैं. ये रहा आपके पास फिगर और हमने इसको कुछ ऐसा बनाया है. ये रहा लॉन्गेस्ट एज इज लेफ्ट हैंड साइड.
आप देखिए ये रहा फिगर आपके पास। तो बेटा अब आगे क्या करेंगे, सरफेस एंगल लेंगे। जब तक ये लाइन को, अननेसेसरी लाइन को हमने मिटा दिया, और आप ना मिटाएं, आप 2H पेंसिल से इतना लाइट खींचें कि आपको इसको रब ना करना पड़े। तो आइए आगे देखिए, इसकी नेमिंग करते हैं। दिस इज A डैश, B डैश, C डैश। अब प्रोजेक्शन हम रेफरेंस लाइन तक ड्रॉप करेंगे, तो ड्राफ्टर को XY लाइन के पैरेलल रखा और ये प्रोजेक्शन रेफरेंस लाइन तक ड्रॉप करें। नाउ आफ्टर दैट यहां डार्क कर दें हल्का सा लाइन को, नेम इट AC ब्रैकेट में, और ये रहा B। अब सरफेस एंगल लेना है आपको 45 डिग्री। तो 45 डिग्री ड्राफ्टर के हॉरिजॉन्टल स्केल को डाउनवर्ड्स डायरेक्शन टाइट कर दीजिए और कहीं से भी एक लाइन अपने हिसाब से आप खींच दीजिए। अब हमारे पास ये जो पॉइंट है AC, वो ये आ गया रेफरेंस लाइन पे, बिकॉज लॉन्गेस्ट एज इज रेस्टिंग इन द VP, और हम जानते हैं कोई भी चीज़ इन द VP रेस्ट करती है तो वो टॉप व्यू में XY लाइन पर दिखाई देती है। ये हम प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स में पढ़ चुके हैं। तो अब देखिए बेटा, अब हम उठाएंगे कंपास और कंपास से आर्क मेजर करेंगे दिस लेंथ फ्रॉम A टू B। देखिए मैंने ये लेंथ मेजर करी। नाउ अब यहां से आर्क यहां पर कट कर दीजिए। ये आर्क मैंने इधर कट कर दिया, आप देख सकते हैं ये रहा आर्क। पॉइंट आ चुका है आपके पास। अब इस पॉइंट को नेम करें, दिस इज B। डार्क कर दीजिए इसको, ये डार्क करा। अब सभी पॉइंट के प्रोजेक्शन हम ऊपर VP पर ले जाएंगे, तो सभी पॉइंट के प्रोजेक्शन ये VP पर जा रहे हैं। दिस इज देयर। अब यहां से इधर लोकस, दिस इज द लोकस ऑफ A डैश, दिस इज द लोकस ऑफ B डैश एंड दिस इज द लोकस ऑफ C डैश। पॉइंट्स आ चुके हैं, नेम करिए और ज्वाइन कीजिए। दिस इज A डैश, B डैश, C डैश। इन सभी पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर देता हूं, ये यहां, और इन दोनों पॉइंट्स को यहां पर ज्वाइन कर दिया। इन दोनों पॉइंट्स को मैं यहां ज्वाइन कर देता हूं। अब ध्यान से देखिए, फ्रंट व्यू आपके पास तैयार है और फ्रंट व्यू में एक रिड्यूस शेप आपके पास बन चुका है। अब आपको क्या करना है, अब आपको लॉन्गेस्ट एज को VP से यहां पर इंक्लाइन करना है। कितने डिग्री बेटा, 30 डिग्री अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो हम हॉरिजॉन्टल स्केल की मदद से 30 डिग्री ऊपर ले जाएंगे इसको, और यहां से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब इसके ऊपर हमें कौन सी एज रखनी है, लॉन्गेस्ट एज, और हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हियर, नेम इट C डैश। कंपास उठाया, मेजर कीजिए दिस लेंथ, लॉन्गेस्ट एज फ्रॉम A डैश टू C डैश एग्जैक्टली। नाउ यहां पर रखिए और एक आर्क ये कट कर दीजिए, ये आ गया। उस पॉइंट का नाम क्या बेटा, दैट पॉइंट इज कॉल्ड A डैश। नाउ अब हमें चाहिए B डैश, तो अब आप बताइए, इट्स सो इजी। फ्रॉम A डैश टू B डैश, मेजर फ्रॉम A डैश टू B डैश एंड पुट निडल ऑफ कंपास ऑन A डैश। प्रकार की नोक A डैश पे रखें और एक आर्क लगाइए। देखिए मैं लगाता हूं, ये रहा निडल ऑफ कंपास, और ये एक आर्क आपने ये लगा दिया, आप देख सकते हैं। नाउ अब हम क्या मेजर करेंगे बेटा, फ्रॉम C डैश टू B डैश, और C डैश पे रखकर एक आर्क को यहां लगा देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है बेटा, पूरे सॉलिड्स में आपको काम आएगी, जिसको हम ट्रेसिंग कहते हैं। हम ट्रेस कर रहे हैं फिगर को, और अब हम निडल ऑफ कंपास C डैश पे रखेंगे और इसको यहाँ इंटरसेक्ट करेंगे। या आर्क को मैंने यहाँ इंटरसेक्ट कर दिया। फाइनल पॉइंट आपके पास B डैश आ चुका है। नेम करें और ज्वाइन करें, दिस इज B डैश। नाउ सबसे पहले इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए, A डैश C डैश, देन C डैश B डैश, देन A डैश B डैश, ये ज्वाइन कर दिया। अब आप क्या करें, टॉप व्यू में प्रोजेक्शन ड्रॉप करें और यहां से यहां लोकस, ये रहा B का लोकस और A और C का लोकस XY लाइन, C डैश का प्रोजेक्टर, B डैश का प्रोजेक्टर, एंड दिस इज द प्रोजेक्टर ऑफ A डैश। अब देखिए कौन सा पॉइंट कहां है आपके पास, दिस इज A, this is A dash, they both meet here on the reference line, this is B and this is C, join them, AC join कर दिया आपने,
फिर B और C को ज्वाइन कर दिया एंड फाइनली A एंड B। तो बेटा हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, आप ध्यान से देख सकते हैं। क्वेश्चन 30-60 डिग्री सेट स्क्वायर का था। वी डोंट हैव टू राइट द डायमेंशन हियर बिकॉज द डायमेंशन इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, बट वी हैव टू राइट द एंगल्स। यहां पर एंगल ये रहा आपके पास थीटा, आप सोच लीजिएगा थीटा क्यों है ये। दिस इज 45 डिग्री एंड दिस इज फाई एंड दिस इज थीटा एंड दैट विल बी इक्वल टू 30 डिग्री। HP से जो एंगल होता है वो थीटा से डिनोट करते हैं और VP से जो एंगल होता है वो फाई से डिनोट करते हैं। तो फ्रेंड्स हमने अपनी शीट का क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट करा। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, फिर स्टार्ट करेंगे दूसरे क्वेश्चन। थैंक यू फ्रेंड्स।